और इस वक्त की बड़ी खबर जामताड़ा से, जहां एक व्यक्ति की कथित तौर पर भूख से मौत की बात सामने आ रही है। बड़ी खबर, जामताड़ा में कथित रूप से भूख से एक व्यक्ति की मौत हुई है। घटना नारायणपुर प्रखंड के चंपाकूट पंचायत की है, जहां सोनाबाद गांव है, जहां यह घटना घटी। बीजेपी जिला कमेटी ने इस मामले की जानकारी डीसी को दे दी है और इसके बाद एसडीओ की अध्यक्षता में जांच टीम गांव में पहुंची। हालांकि जांच टीम ने जांच के बाद भूख से मौत की बात को खारिज कर दिया। मृतक का नाम महेंद्र सिंह था। उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था, लेकिन राशन कार्ड नहीं बन पाया था। बीजेपी ने इस मौत पर विधायक को घेरा है। वहीं प्रशासन मौत के पीछे शराब पीने को वजह बता रहा है। घटना है। मैं झारखंड सरकार और जामताड़ा के विधायक से कहना चाहता हूं, जो खुद बोलते हैं कि मैं जामताड़ा का मुख्यमंत्री हूं, तो मैं जामताड़ा के मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपका सरकार का कल जो है 9 महीना हो गया, तो 9 महीना में आपने क्या दिया? लोगों को भोजन का सुविधा नहीं दे रहे। आपके विधानसभा में लोग जो है महेंद्र सिंह जैसा गरीब आदमी जो है भूख से मर गया। जांच के क्रम में पाया गया कि उस व्यक्ति को शराब पीने की आदत थी। उनकी पत्नी का कहना था कि वो कल भी शराब पीकर आए थे और फिर खाना वाना मांगे थे, तो उन्होंने पहले खिचड़ी बना कर दिया और फिर वो बोले कि चावल बना के दिए, तो चावल बना के। प्रथम दृष्टिया जो हम लोग जांच अब तक की है उसमें भूख से मौत का कोई भी बात सामने नहीं आया। उनके घर में खाद्यान्न है और उनके परिजनों ने भी कहा उनके पास खाद्यान्न था, वो कल खाए भी। और अब बात करेंगे अनलॉक 5 की। झारखंड सरकार अनलॉक 5 पर आज निर्देश जारी करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी जानकारी दी है। सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया जाएगा, राज्य सरकार की तरफ से। और उन्होंने बताया कि झारखंड में अनलॉक 5 को लेकर राज्य सरकार केंद्र सरकार के गाइडलाइंस का इंतजार कर रही थी और इसके बाद संबंधित नए निर्देश जारी किए जाएंगे। कल प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में उन्होंने कहा कि नए निर्देश में दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर नियमों का भी उल्लंघन होगा। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड और बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर भी सारी स्थिति जल्द ही साफ हो जाएगी। ऐसे उपचुनाव देखे हैं, हर चुनाव हर टेन्योर में हम लोगों ने चुनाव देखे हैं। आप कार्यकारी अध्यक्ष में बिहार में उपचुनाव होना है, बिहार में चुनाव होना है, तालमेल को लेकर महागठबंधन में कुछ बातें चल रही हैं। हम लोग सभी लोग एक दूसरे से संपर्क में हैं। आज से पूरे देश में अनलॉक 5 लागू हो गया। उम्मीद की जा रही है कि झारखंड सरकार स्कूल, कॉलेज, जिम, होटल और सिनेमा हॉल को खोलने को लेकर कोई फैसला ले सकती है। सरकार का कहना है कि कोरोना काल में केंद्र के हर फैसले और निर्देश का झारखंड में पालन हुआ। अनलॉक 5 का भी झारखंड के हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। वहीं बीजेपी ने आरोप लगाया है कि झारखंड में कोरोना को लेकर जारी किसी भी गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा। भरसक प्रयास करेगी कि स्थितियां सामान्य हो, स्कूल कॉलेज खुले, जो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए जिम हैं, मॉल हैं, सभी लोगों की मांगे हैं और सभी की समस्याओं से माननीय मुख्यमंत्री अवगत हैं और मुझे लगता है कुछ बेहतर सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। जिस प्रकार से लगातार रिकवरी रेट का प्रतिशत बढ़ा है, मरीजों की संख्या कम हो रही है, मौतों की संख्या कम हुई है, निश्चित रूप से ये एक सुखद संदेश है और इस दृष्टिकोण से राज्य में जीवन भी चले, जीविका भी चले, इस दृष्टिकोण से सरकार बेहतर निर्णय लेगी। अनलॉक के तहत बहुत सी चीजें खुल रही है, लेकिन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना और करवाना ये महत्वपूर्ण है। जो नहीं हो रहा है ये राज्य सरकार को देखना है। कोरोना की वजह से करीब 7 महीने से बंद सिनेमा हॉल को अब खोलने की इजाजत मिल गई है। केंद्र सरकार से मिली हरी झंडी से इस व्यवसाय से जुड़े लाखों लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि सिनेमा हॉल के लिए कई एसओपी भी जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक 50% लोगों को सिनेमा हॉल में एंट्री मिल पाएगी। रांची के सिनेमा हॉल का जायजा लिया ओम प्रकाश ने। सिने प्रेमियों को तोहफा देते हुए केंद्र सरकार ने देश भर के तमाम सिनेमा हॉल्स खोलने का हरी झंडी दे दी है। आपको बताना चाहेंगे कि इसको लेकर केंद्र सरकार ने कई शर्तें भी रखी हैं, जिसमें महज 50% लोग ही सिनेमा हॉल्स में एंट्री ले सकेंगे। वहीं सिनेमा संचालकों से भी ये कहा गया है कि वो थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी पुख्ता करें। आपको बताना चाहेंगे कि कोविड के संक्रमण की वजह से करीब 7 महीने
महीनों से देश भर के सिनेमा हॉल्स बंद थे और इस वजह से इस व्यवसाय से जुड़े कई लोग जो थे वो बेरोजगारी के कगार पर थे। तो जिस तरह से केंद्र सरकार का ये निर्देश आया वो कहीं न कहीं इससे जुड़े लोगों और संचालकों के लिए राहत की बात है। कैमरामैन कामदेव के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इससे पहले कल केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के बाद आज से क्या कुछ बदलाव होगा, आइए जानते हैं उसकी 10 बड़ी बातें। 5% कस्टम ड्यूटी बढ़ने से टीवी महंगा हो जाएगा। आज से कस्टमर सेंट्रिक होगी हेल्थ इंश्योरेंस। अब पॉलिसी में अधिक बीमारियां कवर होंगी। वेब पोर्टल के जरिए हो सकेगा गाड़ियों का काम, मसलन लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस परमिट का काम पोर्टल से हो जाएगा। आरसी और लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी अब मान्य होगी। आज से विदेश पैसे भेजना महंगा हो जाएगा। 5% टैक्स कलेक्टेड एंड सोर्स का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। मिठाई की थाल पर बेस्ट बिफोर डेट लिखना बेहद जरूरी होगा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिनिमम बैलेंस में छूट दी गई है। चलिए, हजारीबाग के बड़कागांव में एनटीपीसी के खिलाफ विस्थापितों के आंदोलन को 7 विधायकों का समर्थन मिला। सभी ने विस्थापितों को उनका अधिकार दिलाने और उनकी मांगें पूरी कराने का आश्वासन दिया। बड़कागांव में पिछले 26 दिनों से 13 गांव के लोग अपनी 10 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन पर हैं और ये लोग 2013 के जमीन अधिग्रहण कानून के हिसाब से पुनर्वास, मुआवजा और नौकरी की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के 25वें दिन धरना स्थल पर पहुंचे विधायकों ने रैयतों की मांगों को जायज बताया। वहीं आंदोलन की वजह से कोयला खनन में लगी एनटीपीसी का काम भी ठप है। अपने घमंड में चूर है और इसके घमंड के लिए हम सभी विधायक यहाँ बैठे हैं। हमारी झारखंड की सरकार, गठबंधन की सरकार बैठी है, इनके घमंड को चूर करेगी और आपके कदमों के नीचे लाकर के खड़ी कर देगी और आपसे माफी मांगेगी और आपका हक और अधिकार दिलाने का काम करेगी। चुनावी वादे के मुताबिक झारखंड सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का पूरा प्लान तैयार कर लिया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे हरी झंडी भी दे दी है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि कृषि विभाग ने पहले चरण में 2000 करोड़ रुपए कर्ज माफी के लिए रखे हैं और 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2020 तक 7,61,869 किसानों को लाभ मिलेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों की चिंता हेमंत सरकार की पहली प्राथमिकता है और आगामी बजट में कृषि को ज्यादा तरजीह देने के लिए विशेष प्रावधान करेगी। कार्य योजना पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। मेरी अध्यक्षता में कुछ स्तरीय बैठक होनी है। उस दिन मैं एग्जैक्ट फिगर के साथ आपको ये आंकड़े पूरे राज्य को बता दूंगा। पहले चरण में 2000 करोड़ जिसका फुल होगा कि हमने किसानों के लिए किया। और रांची रिम्स के केली बंगले पर आरजेडी नेताओं का जमावड़ा लगा है। यहां सुबह से ही करीब 150 आरजेडी नेता पहुंचे हैं जो लालू प्रसाद से मिलकर टिकट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कैमरे पर कुछ नेता जहां खुलकर अपनी दावेदारी दिखाते हैं तो कई न्यूज़ 18 का कैमरा देखते ही भाग खड़े होते हैं। तो ये खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार रोजाना ऐसी स्थिति होती है। केली बंगले के बाहर की स्थिति जहां पर आरजेडी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। और संजय सिन्हा हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। संजय, हर दिन की यही स्थिति है लेकिन अब संख्या बढ़ती जा रही है, सभी को टिकट की आस है। कैमरा बंद होने और कैमरा खुलने में प्रतिक्रियाएं और जो अपेक्षाएं हैं वो बदलती जाती हैं। बिल्कुल विवेक, आप कह सकते हैं कि टिकट को लेकर बेताबी भी और बेसब्री भी है, लेकिन नहीं टूटा है तो टिकट को लेकर हौसला। हमारे साथ कुछ नेता, हम उनसे बात करेंगे। नेताजी, आखिर टिकट को लेकर जो बेताबी है, क्या लालू जी से मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात तो नहीं हुए, प्रयास कर रहे हैं मुलाकात के लिए। उनकी आशीर्वाद लेने आए हैं, बिहार से आए हैं, लालगंज से, वैशाली जिला से। दावा कितना मजबूत है इस बार? दावा काफ़ी, बिहार में जितने भी गरीब गुरबा है वो परिवर्तन चाह रहे हैं, सिर्फ सत्ता परिवर्तन और नया चेहरा चाह रहे हैं। चलिए, सत्ता परिवर्तन और नया चेहरा चाह रहे हैं। मैडम, आप भी हैं, काफ़ी देर से प्रयासरत हैं, क्या मुलाकात लालू जी से हुई? हाँ, हमको लालू जी का आशीर्वाद चाहिए। हम महाराजगंज से हैं, ललिता यादव मेरा नाम हुआ, महाराजगंज विधानसभा। तो इस बार टिकट को लेकर आपकी दावेदारी महाराजगंज से? नहीं, हम लोग का लालू जी का आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद चाहिए? आशीर्वाद चाहिए। क्या मुद्दा है इस बार महाराजगंज? विकास।
सिर्फ विकास चाहिए। लालू जी थे सब गरीबों के नेता हैं, गरीब सब ही खुश था, सब लोग खुश था। जब से नीतीश कुमार का सरकार आया तब से कोई माने शांति न है बिहार में, है ना। लोग खुश नहीं है, बिहार में शांति नहीं है, ऐसा मानना है। आप क्या कहेंगे? बस लालू जी गरीबों का नेता हैं, बिहार में बदलाव चाहिए। तेजस्वी जी जैसा युवा मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में। मानते हैं बदलाव से विकास होगा? एकदम 100% होगा। नीतीश कुमार निकम्मा सरकार है इस विधानसभा से आप। लेकिन सवाल है संजय कि आखिर मुलाकात होगी कैसे? केरी बंगला कोई खुला दरबार तो है नहीं। और मैं भी बदलाव सवाल वही है, मुलाकात जी बिल्कुल वहां से सवाल है कि आखिर मुलाकात होगी तो कैसे? केली बंगला कोई खुला दरबार तो है नहीं। चाहिए लालू जी के हाथ पड़ गया ना, हम लोग का आशीर्वाद मिल गया, हम भगवान मानते हैं। शंकर विवेक कहना है कि अगर लालू जी से मुलाकात न भी हो तो यहाँ पर पैर जो केली बंगला है वहाँ की जमीन छूकर चले जाएंगे। लालू जी का आशीर्वाद वहीं से मिल जाएगा, और आशीर्वाद का मतलब चुनाव के समय क्या होता है विवेक, आप समझ सकते हैं। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और स्थिति को स्पष्ट करने के लिए। लालू का आशीर्वाद चाहिए, अगर लालू मिल गए तो ठीक है, नहीं तो गेट छूकर ही आशीर्वाद लेकर चले जाएंगे। इधर कोडरमा से खबर है जहां जमीन पर कब्जे के विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट हुई है और मारपीट के दौरान लाठी डंडे ईंट पत्थर चले हैं, जिसमें एक महिला जख्मी हुई है। घटना तिलैया थाना क्षेत्र की वार्ड संख्या 9 की है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अवैध कब्जा और निर्माण काम कराने का आरोप लगाकर थाने में आवेदन दिया है। दावाकर्ता अरविंद भदानी का आरोप है कि ये गैर मजरूआ जमीन है जिस पर उपायुक्त ने किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक लगा रखी है। बावजूद इसके दूसरा पक्ष संतोष मानव द्वारा अवैध रूप से जमीन कब्जा कर बाउंड्री का निर्माण कराया जा रहा था। के पूर्वज का है। इसी जमीन का एक प्लॉट ये संतोष मानव की माँ और चाची के नाम से रजिस्ट्री है, इसी खाता और प्लॉट का। बाकी भूमि खाली पड़ी हुई थी। जब खाली पड़ी हुई भूमि थी उस पर इनका निगाह अबड़गा और फौर्जरी कागज, वो कागज को सीओ के द्वारा रद्द भी किया जा चुका है और फिर भी ज़बरदस्ती करके इसको कब्जा करने की कोशिश किया जा रहा है। इन लोग अपना अपना बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो जीएम लाइन रहने के चलते हम उन लोगों को बोले कि ये आप पहले देख लेते हैं आप लोग कैसे प्राप्त हुए, क्योंकि जीएम लाइन पर सभी तरह के कार्य व जो भी निर्माण कार्य उसमें बंद है, तो आप लोग किस तरह आधार पर कर रहे थे, तो उसमें हम लोग देखेंगे जांच करके, अगर कुछ वैसा पाया जाता है तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। इधर गोड्डा से खबर है जहां कल डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। कल शाम में अपराधियों ने एक सैलून में गोली मारकर एक व्यक्ति पासवान की हत्या कर दी थी। पिरपैती मार्ग पर कजिया पुल के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया। गोलीबारी में सैलून संचालक को भी गोली लगी थी। गंभीर हालत में उसे भागलपुर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि एसपी का कहना है कि मृतक विनय पासवान का भी आपराधिक इतिहास रहा है और कई मामलों में वो जेल जा चुका है। और गढ़वा में पुलिस विभाग में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। पुलिस मेंस एसोसिएशन ने एसपी पर पुलिस कर्मियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि छोटी गलतियों पर पुलिस कर्मियों को नक्सली एरिया में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। वहीं एसपी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। द्वारा छोटा मोटा कोई भी गलती होता है तो हर किसी को तुरंत कार्रवाई कर देते हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में प्रतिनियुक्त कर देते हैं या पदस्थापित कर देते हैं प्राधिकारियों को एवं पुलिसकर्मियों को, और फिर ये करके वो मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। और अभी 6 थाना खाली है, बिना प्रभारी का चल रहा है कई महीनों से। उसमें भी प्राधिकारियों को काम करने में, कर्मियों को काम करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। हम लोग को ये पुलिस अधीक्षक गढ़वा के द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। छोटी मोटी जो भी गलती हो रहा है तो इनको क्या किया जा रहा है कि सीधा बस गलती जांच भी नहीं करा रहे हैं, सीधा भेज दे रहे हैं पिकेट, नक्सल प्रभावित पिकेट, जहाँ पे सीआरपी और आईआरबी प्रतिनियुक्त किया गया है। ये आरोप जो है बिल्कुल प्रमाणहीन आरोप है। इसके पीछे का कारण ये है कि कुछ एसोसिएशन के पदाधिकारी जिन पर गंभीर प्रकृति के आरोप थे, उस पर जांच होकर उसमें उनके ऊपर अनुशासनिक कार्रवाई की गई है। साथ ही अन्य आरोपों के खिलाफ भी जो है उसमें जांच शुरू है, प्रक्रियाधीन है। इससे तिल मिलाकर
कुछ पदाधिकारियों द्वारा, पुलिस पदाधिकारियों द्वारा जो गिने चुने नंबर्स में हैं, उनके द्वारा इस तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा है। उधर देवघर में पीएम आवास योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने टाभाघाट की मुखिया नूरजहां पर अपने रिश्तेदारों को पीएम योजना का लाभ दिलाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि जिन्हें जरूरत है उन्हें योजना का लाभ नहीं मिला, लेकिन मुखिया ने अपने सगे संबंधियों जिनके घर भी हैं उन्हें योजना का लाभ दिया है। पूरे मामले पर डीसी ने डीडीसी को जांच के निर्देश दिए और कहा कि दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारे गांव में टाभाघाट मुखिया और पंचायत सचिव के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत भारी अनियमितता बरती गई है। बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है। जो नहीं लेने योग्य है उसका नाम पड़ गया है, जो लेने योग्य है उसका नाम बहुत छोड़ दिया गया है। इसका सही से जांच नहीं करके पंचायत सचिव जो रिपोर्ट भी भेजा है सब उसी सब का भेज दिया है जिसको कि नहीं होने है। जो आरोप लग रहा है वो गलत है, किसी भी स्तर से जांच करवा जाए। अगर नियम विरुद्ध किसी के द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है तो निश्चित रूप से सरकार उसको देखेगी। सरकार उसी के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है। तो अगर कहीं पर गड़बड़ी किसी के द्वारा की गई है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके विरुद्ध। इधर हजारीबाग में 4.5 सालों में भी नगर भवन बनकर तैयार नहीं हुआ। जिला परिषद द्वारा करीब 5 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे भवन को 2 साल में बनकर तैयार होना था, लेकिन ठेकेदार की मनमानी के कारण अब तक काम पूरा नहीं हुआ, जिस पर जिला परिषद अध्यक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। तो उसका पैसा मेरा आता, उससे जिला परिषद का आय स्रोत बढ़ता, उससे और बहुत सारा निधि बढ़ने में हम लोग का सहयोग होता। खबरें लगातार जारी हैं। आप